नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको वात कफ पित्त के बारे में थोड़ा सा विस्तार में समझाती हूँ। हालांकि बहुत बड़ा विज्ञान है। इस तरह से मैंने अपने ब्रोशर छापी हूँ और मैंने आम व्यक्ति को समझाने की कोशिश की हूँ कि वात कफ पित्त क्या होता है। अधिकतर वैद्य लोगों के मुँह से ये शब्द आपने सुने होंगे। तो हम लोग वैद्य लोग आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं। अब तो साइंस भी मानने लगा, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने जो अनुसंधान किए थे वो पता नहीं कितने अलौकिक अनुसंधान थे। आत्मा का अस्तित्व होता है। जिस तरह से किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है, उस तरह के हमारे शरीर रूपी यंत्र को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। वो दोनों बाहों के मध्य में होता है, जहाँ हम एक तिलक लगाते हैं। कई तरह के तिलक होते हैं। किसी दिन अलग अलग तिलकों का साइंटिफिक मैं बताऊंगी कि तिलक क्यों लगाया जाता है। ये दो आत्मा के बीच में आत्मा होती है, दो आईब्रो के बीच में, बाहों के बीच में। अब हमारे 3 डायरेक्टर होते हैं, वात कफ पित्त। हमारे देवता भी मुख्य रूप से 3 होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब आप एक दिमाग में एक फ़ोटो लाइए। जैसे ब्रह्मा जी हैं, वृद्ध हैं और बैठे हुए हैं पालथी मार के, और विद्वान हैं। उनके 3 सिर बताए गए हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को हम कफ मानते हैं, क्योंकि कफ वृद्ध है, दीर्घायु होती है कफ वालों की। फिर आता है पित्त। पित्त को बोलते हैं हम विष्णु जी। विष्णु जी की पहचान क्या है? विष्णु जी खड़े हैं, अलर्ट हैं और काफ़ी अलंकार पहने हुए हैं। जिस तरह से हमारे धन्वंतरी भी है, और जिस तरह से विष्णु काफ़ी अलंकार पहने हुए हैं, सुदर्शन चक्र है। ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया। अब आते हैं हम वात पे। वात यानी महेश, महेश यानी शिव। शिव जी कैसे हैं? अगर हम उनके चित्र लाते हैं आँखों के सामने, तो भूत प्रेत, भांग, अफीम, अगोचर, अव्यवस्थित उनका काम, तुरंत क्रोध हो जाना, तुरंत आशीर्वाद देना, जो इस तरह से तुरंत वाला काम है, वो है शिव का। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कफ, पित्त और वात। हम कई बार मेरे से रोगी पूछता है कि मैडम आपने चेहरा देख के ही बता दिया, आपने तो नाड़ी देखे ही नहीं। तो ये मेरी गुणवत्ता नहीं है, मेरी विद्वानता नहीं है। ये शास्त्रों में लिखा है कि कफ वाला व्यक्ति कैसा रहेगा। मैं अभी आपको ये देखो, ब्रोशर में मैंने हर पेशेंट को समझाने की कोशिश करती हूँ। कफ शरीर में 5 जगह होते हैं, पित्त शरीर में 5 जगह होते हैं, और वात शरीर में 5 जगह होते हैं। कफ का काम शरीर में क्या है कि भौतिक शरीर को, मॉइस्चर को, सबको, शरीर के आर्द्रता को बनाए रखना कफ का काम है। तो इसके नाम भी है, ये अलंबक है, कलेदक है, बोधक है, तर्पक है और श्लेष्मक है। मैंने एक वीडियो में जिक्र की थी श्लेष्मा का। तो एक सीने में होता है, एक अमाशय में होता है, एक जीवा में होता है और एक मस्तिष्क में होता है, संधियों में होता है कफ। कफ हमारे शरीर में 5 जगह होता है, और ये शरीर की भौतिक शरीर को मॉइस्चर वगैरह बनाए रखता है। अब इसकी ऋतु हमारी मुख्य रूप से तो 6 ऋतुएँ हैं, लेकिन हम 3 ऋतु को प्रमुख मानते हैं, बारिश, गर्मी और ठंड, है ना। अभी आज तो मैं कफ के बारे में ही बताऊंगी। तो कफ का ऋतु होती है ठंड। कफ वालों का स्वभाव बहुत दयालु होता है। इनका जो गण होता है, इनके गण हैं तीनों के, इनका गण देवता गण कहलाते हैं कफ प्रकृति वाले। इनका तत्व जल तत्व होता है। इनका शरीर हमेशा पानी जैसा लगता है, इनका शरीर। इनकी विकृति मुख्य रूप से 20 होती है, 20 तरह आयुर्वेद में जो कही गई है। जैसे अस्थमा, सर्दी, जुखाम, सूजन, आलसपन, श्वास, शरीर में गांठ होना, ट्यूमर होना, ये सब कफ के उपद्रव हैं 20 तरह के, जो अभी आजकल ही चल रहा है। कोरोना तो ठीक होना ही है बाद में, लेकिन ये है कफ से रिलेटेड। मैंने हर वीडियो में बताया, आज विस्तार में बता रही हूँ। अब कफ के विकृत होने के कारण क्या है? कफ विकृत कैसे होता है? कफ के विकृत होने के कारण आज अमेरिका में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं अमेरिका जाती हूँ, मैं देखती हूँ वहाँ बहुत चिकनाई खाई जाती है, खूब बटर वगैरह खूब खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह। बहुत कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो लोग। अब इसका क्या है? आहार विहार जो मैं बता रही हूँ कि कफ विकृति के कारण क्या है। दिन में सोना, आलसपन करना, बैठे रहना,
मिठाइयाँ नमकीन अधिक खाना, और अधिक चिकनाई युक्त भोजन करना, ठंडी चीज़ें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत पीना, ज़्यादा करके शीतल प्रकृति की चीज़ें ज़्यादा खाना, ये इससे आर्द्रता हमारे शरीर में बहुत बढ़ती है। और हम आयुर्वेद की बात करा जाए, दूध और दूध की बनी चीज़ें हम उसको कफ के अंतर्गत लेते हैं। हालांकि दूध बहुत अच्छा है, पंचामृत में 5 अमृत के तुल्य है दूध, लेकिन कफ वालों के लिए नहीं। कफ वालों के लिए दूध अमृत का काम नहीं करेगा। जैसे पित्त में अभी एक प्रसंग निकला तो मैं बता दूं, मूत्र लोग पीते हैं गोमूत्र, लेकिन पित्त वालों के लिए निषेध है वो। ऐसे ही दूध कफ वालों के लिए कम पीना चाहिए, दूध पी सकते हैं पर कम पीना चाहिए। अब इसको हम बचने के घरेलू उपाय क्या करें? घरेलू उपाय से हम कफ से कैसे बचा जा सकता है? हमें व्यायाम करें। अभी आजकल चलता है कि गर्म पेय पिए, तो व्यायाम करना, गर्म पेय पीना, किसी भी तरह का सूप पीना है ना, तुलसी अदरक जैसी गर्म वस्तुओं का सेवन करना, गर्म जल से स्नान करना, और अपने तलवों को गर्म रखना, तल पैरों को गर्म रखना चाहिए। तल पैर हमारे गर्म होना चाहिए, पेट हमारा हमेशा नरम होना चाहिए, सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का, छोटी मोटी चीज़ों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम कफ के अधिक होने से बच सकते हैं, कफ की विकृति से हम बच सकते हैं। इसके कुछ जो सामान्य औषधि है वो जनरली जो बहुत आसानी से भी मिल जाती है और कारगर हैं। हल्दी है, तुलसी है, अदरक है, अड़ूसा है, और कासादी गुग्गल है, कंटकारी औले है, कटेरी है, ये कफ को तोड़ती है। और एक कफ का प्रसंग चला है तो 1-2 मिनट बताती हूँ कि गणेश जी को अगर देखें तो पूरे कफ प्रकृति के दिखेंगे। कफ प्रकृति का व्यक्ति दिखता कैसा है? वो स्थूल होता है, मोटा होता है, उसका पेट बड़ा होता है, बहुत जल्दी उसको क्रोध नहीं आता है, जल्दी रो लेता है, भावुक होता है। अधिकतर मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि भैया आप बहुत कफ प्रकृति के, जल्दी भावुक मत होना, क्योंकि ऐसे लोग इमोशनली जल्दी रोना आ जाता है इनको। ये कफ प्रकृति की विशेष पहचान है। इसलिए इसका वीडियो के माध्यम से मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि हम आयुर्वेद को बढ़ाएं और आयुर्वेद का प्रचार करें बहुत अच्छे से और इसका लाभ उठाएं। नमस्कार, भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखें। अगले वीडियो के बारे में मैं पित्त के बारे में बताऊंगी कि पित्त क्या होता है, पित्त प्रकृति के लोग कैसे होते हैं, स्वभाव कैसा होता है। भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, यही मेरी शुभकामना है आप सबसे।